डबल परवाजें करने के काबिल हो गए थे। फिर कुछ इसराइली तैयारों ने हमले के शुरू में ही सहराए सीना में दाखिल होकर वहां नस्ब मिस्री रेडार्स के सिग्नल्स जैम कर दिए थे। और तो और मिस्र के अंदर मौजूद इसराइली एजेंट्स ने भी अपना रोल प्ले किया था। इन्हें इसराइली इंटेलिजेंस ने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आलात दिए थे जिनकी मदद से उन्होंने काहिरा और सहराए सीना के दरमियान सारी मिस्री कम्युनिकेशंस जैम कर दी थी। इन सब हरबों, टेक्निक्स और महारतों की वजह से इसराइली एयरफोर्स अपने अरब हरीफों पर भारी पड़ गई थी। लेकिन इसराइल को एक लकी चांस भी बहरहाल मिला था। वो ये कि मिस्री रेडार तो उसके तैयारों को नहीं देख पाए थे, लेकिन उर्दन का एक रेडार जो कि बरतानिया का बनाया हुआ था वो बहुत जदीद था। उसने इसराइली तैयारों को निचली परवाज के बावजूद मिस्र की तरफ जाते हुए डिटेक्ट कर लिया था। उर्दन से फौरी तौर पर यह खबर कोड वर्ड्स में मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा भेज दी गई थी। ताहम इसराइलियों की खुशकिस्मती कि मिस्रियों ने सिर्फ एक दिन पहले ही उर्दन को बताए बगैर अपने कम्युनिकेशन कोड्स बदल दिए थे, इसलिए वो उर्दन का भेजा हुआ कोडेड पैगाम बर वक्त नहीं पढ़ सके। जब तक उन्होंने इसे पढ़ा तब तक इसराइली हमला मुकम्मल भी हो चुका था। मिस्र पर एयर स्ट्राइक शुरू करने के 15 मिनट बाद ही सुबह 8 बजे यहूदी फोर्सेस ने पूरी ताकत से ज़मीनी हमला भी शुरू कर दिया। उन्होंने कम से कम 3 मुकामात से सहराए सीना और मिस्री कंट्रोल वाली गजा की पट्टी पर धावा बोला था। इनका पहला टारगेट सहराए सीना का अहम शहर अल अरीश था। यहूदी फोर्सेस गजा सिटी के जुनूब में खान यूनस पर हमलावर हुई और इस पर कब्जे के बाद अल अरीश की तरफ उन्होंने पेशकदमी शुरू कर दी। तमाम रास्ते उन्हें मिस्री फौज की शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़ा। दोनों फौजों के पास बड़ी तादाद में टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद थीं। लड़ाई में दोनों तरफ के बहुत से टैंक्स और गाड़ियां तबाह हुई, लेकिन मिस्रियों का नुकसान बहुत ज़्यादा था। उन्होंने पसपा होकर पीछे हटकर अल अरीश शहर के अंदर पोजीशंस ले ली। अब अल अरीश यहूदी फोर्सेस के सामने था, लेकिन इस पर हमला करना आसान नहीं था। मिस्री फौजियों ने शहर की अहम सड़कों को ट्रक खड़े करके ब्लॉक कर दिया था। हर खिड़की और हर छत पर मिस्री फौजियों ने पोजीशंस ले रखी थीं और दुश्मन का इंतजार कर रहे थे। इन हालात में इसराइलियों ने अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को आगे बढ़ाया। टैंकों ने सड़कों पर खड़े हुए ट्रकों की लाइन को तोड़ते हुए फोर्सेस के लिए रास्ता बना लिया। अब पैदल इसराइली फौज ने बख्तरबंद गाड़ियों, टैंकों की आड़ में शहर में दाखिल होना शुरू कर दिया। मिस्रियों को इसी बात का इंतजार था। उन्होंने दुश्मन पर फायर खोल दिया। गलियों और घरों से इसराइली फोर्सेस पर गोलियां बरसने लगी। मिस्री फौजी बुलंदी से दुश्मन की फौजी गाड़ियों में ग्रेनेड भी गिराते जाते थे। जब ग्रेनेड धमाके से फटता तो फौजियों के मरने के साथ गाड़ी भी नकारा हो जाती। इससे बचने के लिए इसराइलियों ने यह तरीका अपनाया कि वो मिस्रियों के फेंके हुए ग्रेनेड को फटने से पहले ही वापस मिस्रियों पर उछाल देते थे। इस तरह कई मिस्री फौजी भी मारे गए। कई घंटों तक शहर में शदीद लड़ाई होती रही। इसराइली फौजी एक एक गली को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने शहर को पूरी तरह घेर रखा था, इसलिए मिस्रियों को कोई बैरूनी मदद नहीं मिल रही थी। इसराइलियों को सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि उनकी एयरफोर्स मिस्री तैयारे तबाह करने के बाद अपने ज़मीनी दस्तों की मदद के लिए पहुंच चुकी थी। इसराइलियों के शदीद फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों के सामने घेरे में आई हुई मिस्री फ़ौज कामयाब नहीं हो सकी। कई घंटों की शदीद लड़ाई के बाद इसराइलियों ने अल अरीश पर कब्जा कर लिया। ज़्यादातर मिस्री फौजियों ने हथियार डाल दिए, जबकि बहुत कम फौजी फरार होने में कामयाब हुए। अल अरीश के अलावा गजा सिटी में भी इसराइलियों को शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। यहाँ जंगजू तंजीम फ़लस्तीन लिबरेशन आर्मी के जवान मौजूद थे। जब इसराइली फोर्सेस ने गजा सिटी पर हमला किया तो फ़लस्तीनियों की शदीद फायरिंग से 70 यहूदी मारे गए थे। इसराइलियों ने पीछे हटकर अपनी फ़ौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया और फिर अगला हमला कर दिया। इस अटैक में फ़लस्तीन लिबरेशन आर्मी के कुछ जवान मारे गए, कुछ गिरफ्तार हुए और बहुत से अपना असलहा छोड़कर आम शहरियों में घुल मिल गए। यानी इसराइलियों ने अल अरीश के बाद दूसरा अहम शहर यानी गजा पहले ही दिन कब्जे में ले लिया था। मिस्र के खिलाफ यहूदियों का तीसरा टारगेट अबू अजीला का मुकाम था। ये एक रोड जंक्शन था जहां कुछ अहम सड़कें आपस में मिलती थीं। सहराए सीना में पेशकदमी के लिए ये पॉइंट बहुत अहम था। यही वजह थी कि मिस्री फोर्सेस ने इसकी हिफाजत के लिए ज़बरदस्त इंतजामात कर रखे थे। यहाँ 16,000 मिस्री फौजी तैनात थे, जिनके पास 90 टैंक्स और 80 तोपें थीं। यहाँ मिस्री फौज ने बड़े मजबूत मोर्चे बना रखे थे। हर मोर्चे के आगे 1000 फीट तक बारूदी सुरंगें थीं, माइंस बिछी थीं। इन माइंस के आगे खारदार तारों, बॉब्ड वायर्स का एक जाल भी फैला हुआ था। यहाँ से साथियों अब वो बैटल शुरू होने जा रही थी जिसने इस पूरी जंग, इस वॉर का फैसला करना था।
मैक्यूरस फेलोज अबू अजीला पर हमले के लिए जिस इसराइली कमांडर को भेजा गया था वो थे ब्रिगेडियर जनरल एरियल शरोन। जी हाँ, वही एरियल शरोन जिन्होंने 11 बरस 11 ईयर्स पहले सहराए सीना में मेतला पास पर कब्जा करके यहूदी फोर्सेस के नहर स्वेज तक पहुंचने की राह हमवार की थी। ये कहानी आप हमारी पिछली वीडियो में जान चुके हैं। एरियल शरोन को इसराइली फोर्सेस में सबसे तजर्बाकार एक्सपीरियंस्ड कमांडर समझा जाता था। वो मिस्री फोर्सेस की ट्रेनिंग और लड़ने के अंदाज को अच्छी तरह समझते थे। उन्हें ये गुर की बात मालूम थी कि मिस्री फौजी रात के वक्त बेहतर अंदाज से नहीं लड़ सकते। चुनाचे उन्होंने अबू जीला पर चढ़ाई के लिए दिन ढलने तक इंतजार किया। 5 और 6 जून की रात 10 बजे हमला शुरू हुआ। इसराइली तोपखाने ने मिस्री पोजीशंस पर महज 20 मिनट में 6000 गोले फायर कर दिए। इसके अटैक किया। एरियल शरोन ने अपने दस्तों को सामने की तरफ से भेजने के साथ साथ दोनों अतराफ से भी हमला करने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि सी पर से चक्कर काट कर मिस्र की कई एयर बेसिस पर हमलावर हो गए। बाकी तमाम तैयारे बहीरा रोम मेडिटरेनियन सी पर से निचली परवाज करते हुए कुछ दूर तक गए और फिर मुड़कर मिस्र की तरफ आए और 4 अहम बेसिस पर उन्होंने हमला कर दिया। निचली परवाज की वजह से मिस्री रेडार इन तैयारों को देख नहीं पाए। इन तैयारों ने एयर बेसिस के रनवेज और वहां खड़े तैयारे एक एक करके तबाह कर दिए।